हेलो वन, दिस इज सिमरनजीत सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल द मिनी शॉर्ट्स। आज बात करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स के बारे में, जो कि सिर्फ टोरंटो और मिसिसागा कैंपस में है, ये सानिया कैंपस में नहीं है। और ये कोर्स बहुत सिंपल कोर्स है। ऑलमोस्ट 2 साल का कोर्स है एंड उसमें जिसमें कि लास्ट जो सेमेस्टर है वो कोऑप है, जिसमें आपको कंपनी में जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वैसे ये कोर्स 1 साल का होता है, बट ये खींच खूच के आपका 2 साल का कोर्स किया गया, जिसमें आपकी कोप डाली गई। और कोप डालने का फ़ायदा क्या है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सैलरी पैकेज रहेगा, कनाडा के अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कितनी डिमांड है, टोरंटो और मिसिसागा कैंपस के अंदर क्या डिफरेंस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, एंड इसके अंदर असाइनमेंट्स क्या है, क्विजेस कितनी है, उसके बाद ये कोर्स कितना टफ है, एंड ये आपको आपका ये कोर्स जो है रेलेवेंट किस चीज़ से है, ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर आपके साथ बात करूँगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो जरूर पूरा देखें। एंड जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दोगे, मेरे को पता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं सर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो सानिया कैंपस के अंदर कोर्स नहीं है। ये कोर्स सिर्फ टोरंटो और मिसिसागा कैंपस के अंदर कोर्स है। अभी तक मई, सितंबर और जैन इनटेक के लिए सब क्लोज हो चुका है, बिकॉज आई थिंक ये कोर्स बहुत जल्दी फेल हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बीटेक या बैचलर्स या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सो उस हिसाब से जो इंजीनियरिंग करके जो कनाडा की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स बहुत बढ़िया कोर्स है। ऑलमोस्ट कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, हर बंदे को ये कोर्स मिल सकता है। कोर्स पूरा जो डिपेंड है वो लॉजिस्टिक्स के ऊपर है। सप्लाई चेन कैसे आप किसी चीज़ की सप्लाई और डिमांड को पूरा करते हैं, क्या आप इसमें बन सकते हैं, कोऑर्डिनेट बन सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोलर बन सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे इसके अंदर जो सैलरी पैकेज होते हैं मैं उसके बारे में बात करूँगा। कोर्स के अंदर सिंपल जैसे कि बाकी कोर्सेज के अंदर होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं जिसमें एक कोप होती है और 3 सेमेस्टर होते हैं। पहले 2 सेमेस्टर बहुत सिंपल है, जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल कंट्रोल उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, एंड कनाडा की जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स है उसके ऊपर बारे में पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर द बिजनेसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, एंड इंट्रोडक्शन टू द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। पहले जो 2 सेमेस्टर है, पहले हम सेमेस्टर की बात करते हैं, उसके अंदर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। बहुत सिंपल है सारा। क्या बोलते हैं उसको, सारा का सारा थियोटिकल है, प्रैक्टिकल अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। उसके बाद आपको लॉजिस्टिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि टोरंटो, मिसिसागा और ब्रैम्पटन शहर में जो जीटीए एरिया उसके वहाँ पे वेयर हाउसेस बहुत है। सो इस हिसाब से टर्म 2 के अंदर जो सेमेस्टर 2 होता है उसमें आपको लॉजिस्टिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आप कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सप्लाई चेन में टेक्नोलॉजी। 2 सेमेस्टर के बाद आपके पास आ जाती है 4 महीने की ब्रेक, जिसमें आप अपने फीस को कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर के लिए फीस ऑलमोस्ट $6,000 to $7,000 अप्रॉक्सीमेटली रहती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। उसके बाद आपका टर्म 3 आता है। टर्म 3 के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा सप्लाई चेन ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बारे में, नेटवर्किंग, डिज़ाइन एंड प्लानिंग, सप्लाई चेन के स्टडीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, मैनेजमेंट ऑपरेशनल के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगर मैं बात करूँ असाइनमेंट्स की, असाइनमेंट्स अगर आप टोरंटो कैंपस में हो तो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो सकती है, बट मिसिसागा कैंपस तो बहुत ही लीनियंट कैंपस है, आई थिंक सो। जो जिससे मेरी बात हुई है, मेरा फ्रेंड मेरी ही क्लास में बीटेक पढ़ता था इंडिया में, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स कर चुका है मिसिसागा टोरंटो कैंपस से। उसके बाद वो अभी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, एज अ टेक्नीशियन काम कर रहा है। 2018 से वो काम कर रहा है वहाँ पे, और अब वो एज अ टेक्नीशियन वहाँ पे काम कर रहा है। उसकी सैलरी जो है इस टाइम है $24 पर आवर है। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सैलरी है, 24 आवर्स। एंड उसके बाद थर्ड सेमेस्टर के बाद आपके पास आ जाती है कोप। कोप का फ़ायदा क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी के अंदर, आप किसी वेयर हाउसेस के अंदर काम कर रहे हो एज अ लॉजिस्टिक इन्वेंट्री कंट्रोलर, या फिर लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी है, कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हो, उस स्कोप का फ़ायदा क्या, अगर आप 3 से 4 महीने काम करते हो उस कंपनी के अंदर, पेड अनपेड कोई मैटर नहीं करता। बट अगर कल को वो कंपनी आपकी कैपेबिलिटी और अगर आपको देख के वो कंपनी आपको उठाने की कोशिश करती है, वो आपको उठा लेगी और बहुत बढ़िया सैलरी पैकेज पे उठाएगी, रादर देन कि कोई नया स्टूडेंट या नया हायरिंग होएगा। नए हायरिंग से बढ़िया वो आपको उठाएगी। सो आई थिंक दिस कोर्स इज़
very good course for the mechanical और engineering background streams. So ये कोर्स बहुत सिंपल कोर्स है. इस कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो है ओनली लैपटॉप. इसमें आपको जो केस स्टडीज़ पढ़ाई जाएगी, केस स्टडी बहुत छोटी छोटी केस स्टडीज़ होगी, क्योंकि सानिया कैंपस के अंदर थोड़ी केस स्टडी लंबी हो जाती है, बट टोरंटो और मिसिसागा कैंपस के अंदर केस स्टडी छोटी होगी. वर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, एक्सेल्स के बनेंगे, उसके बाद आपकी क्विजेज होएंगी, सिंपल क्विजेज होएंगी. उसके बाद अगर मैं बात करूँ सैलरी पैकेज की कि क्या सैलरी पैकेज रहती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो सैलरी पैकेज रहती है 40 से $50,000 पर ईयर रहती है, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है अगर आपने काम किया है, अगर आपने 2 साल का कोर्स किया. उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मैंने जिसने एमटेक करी है, मास्टर्स करी है, उसके बाद वो उसकी आ जाती है 70 से 80. फिर उसका मैनेजर लेवल की आ जाती है 1 लाख तक हो जाती है. बट जितना आपकी सैलरी पैकेज बढ़ता जाएगा उतना भी टैक्स कटेगा. टैक्स कम कटेगा तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आपका टैक्स वापस आएगा. इस चीज़ का फ़ायदा कनाडा के अंदर बहुत है. उसके बाद ये कोर्स बहुत बढ़िया कोर्स है, आई थिंक सिंपल कोर्स भी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट. आप लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. एंड और मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आई थिंक जो मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो चेंज हो गई है, _mini_shorts. आप वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू.